अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान के 81 अजला में सैलाब और अचानक सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं। 14 जून 2022 से अब तक कम अज कम 1356 अफराद हलाक और 12,728 जख्मी हो चुके हैं। 1.74 मिलियन घर, 22,000 स्कूल और 6,675 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 6.4 मिलियन अफराद को फौरी इमदाद की जरूरत है। WFP ने 11 सितंबर 2022 तक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और सिंध के सूबों में सैलाब से मुतासिर 4,64,375 लोगों को इमदादी खुराक और रोजी रोटी की इमदाद फराहम की है। WFP का मकसद सैलाब से मुतासिर अजला में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की आला स्तर के हामिल 1.9 मिलियन लोगों तक खुराक की इमदाद अंदरूनी और नकदी बुनियाद पर मुंतकिल की है। इब्तिदाई इमदाद रद्द-ए-अमल के इख्तिताम पर WFP 2023 के अवाइल तक कम्युनिटी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर और मुआश के मौके पैदा करके आबो हवा के लचक को बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर बहाली के प्रोग्रामों में मुंतकिल हो जाएगा। वस्त जून 2022 से मानसून की शदीद बारिशों की वजह से सैलाब ने जानी नुकसान और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक 9 सितंबर तक आजाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के KPK और पंजाब और सिंध के 81 अजला में 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं। इनमें से एक अंदाजे के मुताबिक 6.4 मिलियन अफराद को फौरी इमदाद की जरूरत है। बलूचिस्तान और सिंध के सूबों में जमीन के बड़े इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, जहां सैलाबी पानी के तेजी से कम होने का इम्कान नहीं। जमीन तक रसाई को महफूज बनाना एक बड़ा चैलेंज है। सैलाब की वजह से 6,64,000 लोगों के घर गिर चुके हैं और रिलीफ कैंपों में मुकीम है, जिनमें से 87% सूबा सिंध में है। 14 जून से अब तक कम अज कम 1,356 अफराद हलाक और 12,728 जख्मी हो चुके हैं, जबकि मवेशियों के नुकसान की तादाद तकरीबन 7,50,230 है। मजमूई तौर पर तकरीबन 1.74 मिलियन मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह या जुज़ी तौर पर तबाह हो चुके हैं। सैलाब ने 6,675 किलोमीटर सड़कों और 269 पुलों को नुकसान पहुंचाया या तबाह कर दिया है। सूबा सिंध में डायरिया 1,34,000 से ज्यादा केसेस और मलेरिया के 44,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कम से कम 6,50,000 हामला खवातीन और लड़कियां, जिनमें से 73,000 के आइंदा माह पैदाइश मुतवक्के है। मुबीना तौर पर सैलाब ज़दगान शामिल है। इनमें से बहुत से लोगों के पास सेहत के देखभाल की सहूलत और अपने बच्चों के महफूज तरीके से पैदा करने के दरकार तावन तक की रसाई नहीं। कैंपों में तकरीबन 47,000 हामला खवातीन पनाह ले रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान रद्द-ए-अमल की क़यादत कर रही है। NDMA तशद्दुद के मरबूत कर रही है और सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए इंसानी इमदाद की हिदायत कर रहे हैं। इसमें से खुराक, रिहायश, तिब्बी सामान और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी शामिल है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए CBT के लिए एक गाड़ी के तौर पर काम कर रही है। हुकूमत सैलाब से मुतासिर खानदानों को फी घर 25,000 यकतरफा नगद अदायगी के साथ तकरीबन 29 मिलियन अफराद तक पहुंचाने का मंसूबा रखती है। 9 सितंबर तक 22.2 बिलियन तकरीबन 5.8 मिलियन अफराद घरानों को तकसीम किए जा चुके हैं, जो हदफ के 20% तक पहुंच चुके हैं। नेशनल हेमोग्लोबिन के नेटवर्क के 40 मेंबरान ने 4,410 से ज्यादा लोगों को निकाला और 2,15,151 लोगों को खुराक का राशन, पनाह गाहें, CBT के और सेहत और पानी और सफाई और हिफाजत सेहत की खिदमत फराहम की हैं। पाकिस्तान हेमोग्लोबिन फ्रॉम PFH के तहत 26 बैनुल-अक़वामी NGOs ने तकरीबन $7.5 अमेरिकन की हिदायत की है।